हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सक्स में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रिक्रूटमेंट के साथ में। और आप वहाँ पे यूआरएल बार में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है ये है नेवी अग्निवीर एसएसआर वैकेंसी के पोस्ट वैकेंसी पे। यानी नेवी में जो अग्निवीर वैकेंसी अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं वो उनकी एसएसआर में पोस्ट कुछ पोस्ट निकली हैं। तो क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, पीएमटी पीएचडी क्या रहेगा, सैलरी वगैरह क्या रहेगी, वो आज सब हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इम्पोर्टेंट डेट की। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जो अप्लाई होगा वो 15/7/2022 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा इसका फॉर्म। यानी अभी जो 15 तारीख आने वाली है इसको फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे। और डेट फॉर डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो 22/7/2022 को आएगा। यानी कि पूरा नोटिफिकेशन इसका 22/7/2022 को आएगा। ठीक है, थोड़ा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005। यानी कि जो कैंडिडेट है वो 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में जन्म उसका होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं लेकिन आपको बताना जरूरी रह जाता है क्योंकि अग्निवीर नई अभी अग्निपथ के अनुसार जो वैकेंसी होने वाली है उसमें पता नहीं कौन से चेंजेस कर दिए जाए। जो आपको आप पहले जो पास्ट में जो वैकेंसी निकलती थी उसके हिसाब से आप अनुमान लगा बैठे हो, है ना। और अभी नई नई अग्निपथ जो है वो स्कीम आई है उसके बाद में थोड़े थोड़े बदलाव कर दिए गए हैं, तो वो जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड पोसेस 10+2 रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कैंडिडेट है वो 10+2 पास होना चाहिए। यहाँ पे देखा है कि फॉर मोर क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्लीज रीडर द नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया था। अब हम जाते हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि नोटिफिकेशन में क्या मिलता है। यहाँ पे आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे हम डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी टैगलाइन लिखी है, हर काम देश के नाम। ठीक है, इंडियन नेवी कोई फेक नहीं है, ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है जो मैंने आपको पहले बताया था। हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे 10+2 एग्जामिनेशन विल मैथ्स एंड फिजिक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है कि इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये थोड़ा जो नोटिफिकेशन है ये मेरे हिसाब से स्कैन अच्छी तरीके से स्कैन नहीं हुआ है, तभी इसमें थोड़े इसका रेजोल्यूशन है वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एंड एट लीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंड स्कूल एजुकेशन रिकग्नाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब आपके पास में इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, और एटलीस्ट आपके पास में केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और अगर आप उसमें रिलैक्सेशन भी चाहते हैं, ठीक है, तो रिलैक्सेशन आपको, अगर आप ओबीसी में तो आपको 3 साल का, SC/ST में तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, ड्यूरेशन यानी सर्विस का टाइम कितना रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है द अग्निवीर स्टिल बी इनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी आप 4 साल के लिए यहाँ पे आपकी जो आप वहाँ पे इनरोल किए जाओगे। अग्निवीर would form a district rank in the Indian Navy, different from any other exciting ranks. Indian Navy is not obliged to retain the Agniveer beyond the engagement period of 4 year। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये
मतलब यहाँ पे सीधा सा ये लिखा हुआ है कि आपको जो है वो 4 साल के, मतलब यहाँ पे 4 साल के लिए आपको यहाँ पे इनरोल किया जाएगा, ठीक है। लीव की बात करें कि छुट्टी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे आपकी छुट्टी लिखी है 30 डे लीव पर ईयर शेल बी एप्लीकेबल फॉर एग्रीमेंट एडेंसिटी सिक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस ऑफ कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 1 साल में आपको 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। 1 साल में आपको 30 डे लीव पर ईयर, यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, देख लीजिए, 30 डे लीव पर ईयर, यानी आपको साल में 30 आपको छुट्टियां मिलेगी। जबकि जो पहले जो पास्ट में जो वैकेंसी निकलती थी, जो सैनिक होते थे, उनको 90 छुट्टियां मिलती थी। यहाँ पे 30 छुट्टी मिली है, ठीक है। पे अलाउंस एंड एलाइड बेनिफिट्स, यहाँ पे देखो दोस्तों, मतलब सीधी साधा सैलरी की बात हो रही है। नोटिफिकेशन के हिसाब से पढ़े तो इसमें टाइम लगता है, सीधा साधा यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं। सेवानिधि, ये सेवानिधि पैकेज है दोस्तों। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, उसमें से आपके हाथ में आएंगे 21,000 रुपये, 9,000 रुपये आपके कट जाएंगे, 9,000 रुपये सरकार मिलाएगी, ठीक है। ऐसा करके आपके 18,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड ईयर में मिले आपको 33,000 रुपये, इन एंड आपके 23,100 रुपये आएंगे, और 99,900 रुपये सरकार आपको देगी, 99,100 रुपये आपके खाते में से कट जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं, आपको 36,500 मिलेंगे, जिसमें 26,500 आपके खाते में आएंगे, 10,950 सरकार देगी, और 10,950 आपके खाते में से कटेंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये मिलेगा, जिसमें से 28,000 आपके खाते में आएंगे, 12,000 रुपये सरकार आपके खाते में से काट लेगी, 12,000 रुपये सरकार आपके वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर देगी आपको। तो ऐसा करके टोटल आपके जो फंड है वो आपका 11-12 लाख के समथिंग मानो आप टोटल करके फंड है। तो जैसे आपको वो हो गया, आपका क्या बोलते हैं, ब्याज वगैरह होगा, जो कुछ मिला के आपको वहाँ पे वो कुछ 11-11.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कवर, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड। यानी पीरियड के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए का पैकेज कवर इंश्योरेंस मिलेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। डेथ के अगर आपकी सपोज करो कि वहाँ पे अगर आप शहीद हो जाते हैं, यहाँ पे मैं डेथ नहीं कह सकता क्योंकि शोभा नहीं देता है, अग्निवीरों के लिए डेथ शब्द शोभा नहीं देता है, अग्निवीरों के लिए शहीद शब्द ही शोभा देता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे शहीद हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको इन एडिशन टू इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख, वन टाइम एक्स ग्रेट ऑफ 44 लाख एंड डेथ कंपटीशन टू बी विल बी प्रोवाइड ऑन द एनसीआर एनसीके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 48 लाख का इंश्योरेंस का जो है वो आपको कवर मिलेगा, ठीक है। डिसेबिलिटी के, अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी कुछ हो जाती है, यहाँ से आप सही सलामत जाते हैं और आगे आपका कुछ हाथ टूट जाता है, कोई पैर टूट जाता है, तो इस मामले में बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि वन टाइम एक्स ग्रेट ऑफ RS 44-25-15 बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी शैल बी एप्लीकेबल बाई अग्निवीर। जो अग्निवीर है उसको अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें से आपको 44-25-15 इनमें से मतलब एक प्रकार का कोई भी आपको पैकेज इनमें से दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं नेवल पेंशन रेगुलेशन ग्रेजुएटी, ठीक है। तो यहाँ पे अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न बाई प्रोविजंस कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये सीधा साधा ये लिखा है कि पेंशन ग्रेजुएटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, 10+2 होना चाहिए, एक भी कौन सा भी एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर आ गया यहाँ पे, और उठक बैठक हो गई, पुशअप्स हो गया, नी सिटअप्स हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में आपको 1600 मीटर रेस रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड की, ठीक है। और उठक बैठक आपको यहाँ पे 20 उठक बैठक निकालनी पड़ेगी, और 12 आपको यहाँ पे पुशअप्स निकालनी पड़ेगी। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अगर दिखता है तो ठीक दिख रहा है। फीमेल की बात करें तो 8 मिनट का टाइम मिलेगा, उठक बैठक 15 निकालनी पड़ेगी, पुशअप्स है नहीं, और नीस सिटअप्स होता है, ठीक है। तो वो आपको 10 निकालनी पड़ेगी फीमेल को, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं,
मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फीमेल हैं और अगर आपके अंदर अगर आप मतलब सरकार को लगता है कि आप प्रेग्नेंट है, अगर नेवी को लगता है, वहाँ पे जो लेडीज ऑफिसर्स हैं उनको लगता है कि आप प्रेगनेंसी है आपके अंदर, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। शेल बी डिसक्वालीफाइड एंड हर कैंडिडेट रिजेक्ट। ठीक है, मतलब आप डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं और आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड। ठीक है, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड भी फॉर मेल इज 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल इज 152 सेंटीमीटर। आपकी जो मेल की है वो 157 होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो विदाउट ग्लास जो आपकी बेटर आई विश क्रॉस आई, विद ग्लासेस बेटर आई की 6/6 होनी चाहिए और 6/9 होनी चाहिए, और विद ग्लासेस के साथ में 6/6 होनी चाहिए, और यहाँ पे भी विद ओवर साइज जो वो है आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट यही था बताना, मेरा मकसद रहता है, मैं ये नहीं सोचता कि मतलब मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर आप इसके बारे में बताइए, तो मैंने आपको बताना उचित समझा। ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया आपको बता के। ठीक है, नॉर्मल चेंजेस हुए थे वो मेरा बताने का लक्ष्य, मैं सोचा कि दोस्तों बता दूं, नॉर्मल चेंजेस हुए बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं वीडियोस जो बना रहा हूं, तो अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस आपको नहीं बताऊंगा, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो फिर मेरा मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की एक नई रिक्रूटमेंट, और तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई जल्द से जल्द कर दें। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते रहेंगे और फिर बाद में लास्ट डेट आएगी तो आप नाइट में भागोगे उठ के, फिर बोलोगे कि मित्र वाले मेरा फॉर्म भर दे, वो बोलेगा भाई सर्वर डाउन चल रहा है, आपके सपने वहाँ पे चकनाचूर हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरवा दीजिए, किसी का वेट मत कीजिए, अगर कोई भरवाता है तो ठीक है, नहीं भरवाता है तो आप भरा दीजिए, क्योंकि आपको लगना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए बिना चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।